अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज ड्रामा सीरियल तौबा। अनमोल जैसे ही ऑफिस से बाहर निकलती है तो सामने क्या देखती है कि शानी खड़ा है। शानी को देखते ही तो अनमोल देखते ही रहती है और शानी तो अनमोल को देखकर हैरान हो जाता है कि अनमोल कमाल अहमद के ऑफिस में जॉब कर रही है। शायद इसके बाद शानी ज़्यादा तंग ना ही करे अनमोल को, क्योंकि वो जानता है कि अगर अनमोल को तंग करेगा तो अनमोल कमाल अहमद से उसकी शिकायत कर देगी। और यहाँ पर अनमोल भी उसको देखकर खासी खुश हो रही है कि शायद अब शानी उसको तंग ना करे कि मैं कमाल अहमद से उसकी शिकायत ही ना कर दूँ। आप देखते हैं दोनों का ये भरम कब तक कायम रहता है। कमाल अहमद तो अनमोल के करीब आने का कोई भी मौका हाथ से जाने नहीं देते। जैसे ही अनमोल बाहर खड़ी ऑटो का वेट कर रही थी क्योंकि उसकी बाइक खराब हो गई, तो कमाल अहमद पास आ जाते हैं और कहते हैं आए मैं आपको छोड़ाऊँ, जबकि अनमोल कहती है नहीं, मेरी राइड आ रही है, मैं चली जाऊंगी। मगर कमाल अहमद जिद शुरू कर देते हैं कि ना मेरी गाड़ी आपके लिए गैर है और ना ही मैं आपके लिए गैर हूँ, जो आप इतने तकल्लुफ़ में पड़ रही हैं, आए मैं आपको छोड़ आता हूँ। तो अनमोल बैठ जाती है, जाहिर है, और क्या कर सकती है। रास्ते में कमाल अहमद चाय के लिए गाड़ी रोक लेते हैं और अनमोल से कहते हैं चले आए कहीं बैठ के चाय पीते हैं। अनमोल भी चली जाती है, ज़्यादा आर्ग्यू नहीं कर सकती, जहाँ पर कमाल अहमद अपना दिल खोल के अनमोल के सामने रख देते हैं और कहते हैं कि मैं बहुत छोटा था जब मेरे माँ बाप का इंतकाल हो गया। जिस पर अनमोल कहती है सो सॉरी, रिश्ते तो इंसान की ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी होते हैं। रिश्ते ही तो हैं जो हमें ये एहसास दिलाते हैं कि हम जिंदा हैं, हमारी हर खुशी हर गम में हमारे साथ होते हैं और रिश्तों के बगैर इंसान बिल्कुल अधूरा है। ये तो अनमोल अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही थी, मगर कमाल अहमद का एक्सपीरियंस शायद कुछ और है। मगर वो अनमोल को देखकर कहते हैं कि जब से आपके साथ मिला हूँ मुझे लगता है मेरी ज़िंदगी मुकम्मल हो गई, मेरे सारे रिश्ते मुझे मिल गए। यहाँ पर अनमोल को कुछ खटखटा तो है, मगर वो कुछ भी शो नहीं करवाती और स्माइल करके इस बात को जाने देती है। ये बात वैसे इतनी इग्नोर करने वाली है तो नहीं, मगर अनमोल नहीं जानती कि कमाल अहमद की इसके पीछे क्या साजिश छुपी हुई है। वो कमाल अहमद को अभी जान ही नहीं पा रही, अभी तो वो उसको अपना मोहसिन समझ रही है, मगर आगे जाके पता चलेगा कि यही मोहसिन पाँव के नीचे से ज़मीन कैसे खींचता है। ना पाँव के नीचे ज़मीन रहेगी और ना सर पर छत। देखते हैं आगे आखिर कमाल अहमद करता ही क्या है। अभी तो अरीबा और शानी की डेट फिक्स हो गई। अरीबा के ना चाहते हुए भी सब कुछ हो गया। शानी थप्पड़ खाते ही सीधा डेट फिक्स करने के लिए आ गया। अरीबा ये शादी नहीं करनी चाहती, बार बार अपनी माँ को यही बात बताती है, मगर माँ अब ये सुनने के लिए तैयार नहीं। ये कोई गुड्डे गुड्डी का खेल तो नहीं कि जब तुम कहोगी शादी करनी ही है शादी कर देंगे, जब तुम कहोगी नहीं करनी तो नहीं करेंगे। तुम्हारी मर्जी से ही सब कुछ हो रहा है। तुम ही शानी को पसंद करती थी और उसके लिए मरी जा रही थी, अब तो तुम्हें शानी से ही शादी करनी होगी। अरीबा को भी जब लगता है कि अब यहाँ पे दाल गलने वाली नहीं, माँ तो बात मानने को आ ही नहीं रही, तो सीधा शानी के पास पहुँच जाती है, हाथ जोड़ती है और कहती है शादी थोड़ी देर के लिए आगे कर दो, मेरे कुछ काम पेंडिंग है, जैसे ही हो जाएंगे मैं शादी कर लूँगी। तुम जानते हो ना मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करती हूँ। वो भी तो शानी है, ऐसे अरीबा की बातों में नहीं आ सकता। कहता है ठीक है, अगर मोहब्बत करती हो तो फिर तो तुम्हें ज़्यादा जल्दी होगी मुझसे शादी करने की। शादी तो उसी डेट को होगी जिस डेट को फिक्स हुई है। तो देखते हैं कि अरीबा और शानी निकाह के बंधन में बन जाएंगे या अरीबा एंड टाइम पर ही भाग जाएगी ताकि शादी ना हो सके। मगर ये सब देखने के लिए चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन लाजमी प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और मुझे और मेरी फैमिली को भी अपनी कीमती दुआ में याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियोस तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय एंड टेक केयर।